नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सबसे पहले आपकी वीडियो देखिए। तेरी साले कौन है? तो साले क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। इस वीडियो में जिन व्यक्ति की पिटाई हो रही है और जो जय सनातन के नारे लगा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वकील राकेश किशोर है। अगर अब तक आपने इन्हें नहीं पहचाना है तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि कौन है राकेश किशोर। ये वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने पूर्व सीजेआई बीआर गवई पर जूते से हमला किया था। जूता कांड इन्होंने ही किया था और जब इन्होंने ये कृत्य किया था उसके बाद जब इनकी बयानबाजियां ली गई तो इन्होंने कहा कि भगवान इनके स्वप्न में आए थे और भगवान ने इन्हें ये कहा था कि जाकर जिन्होंने भगवान का अपमान किया है उन पर जाकर इस प्रकार का कृत्य करो। अब सीजेआई बीआर गवई जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर एक फैसला सुनाया था। उन्होंने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज करी थी और कहा था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और साथ ही साथ जब जो याचिका करता है वो बहस करता है, जिसके बाद सीजेआई बीआर गवई मुख्य तौर पर कहते हैं कि अगर भगवान विष्णु में इतनी शक्ति है तो जाके आप भगवान विष्णु से ही कहिए कि वो अपनी मूर्ति को ठीक करे। उसके बाद क्या होता है, ये वारदात 6 अक्टूबर की होती है, यानी कि पूर्व में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला किया जाता है। राकेश किशोर वही वकील हैं जिन्होंने हमला किया था। उसके बाद अब सीधा आप दिसंबर में आ जाइए। अब ये तस्वीर जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी ये करकटडूमा कोर्ट के परिसर की है जहां पर वकील राकेश किशोर की पिटाई हो रही है। इन्हीं की बात कहें तो एएनआई को दिए इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि तकरीबन 100 से 150 वकील आए हुए थे मुझे पीटने के लिए और पीटने की वजह वो यही बता रहे थे कि सीजेआई बीआर गवई जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनका हमने बदला लिया है और जिस प्रकार से आपने अपमान किया उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मेरी पिटाई जूते चप्पल से की गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्तों लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से राकेश किशोर ने जूता कांड किया था ठीक उसी प्रकार से वकीलों ने चप्पल कांड करके इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर वकील जो हमला करने आए थे वो सच में अम्बेडकरवादी थे तो उन्हें संविधान के दायरे में राकेश किशोर से रहकर लड़ाई करनी चाहिए थी। इस प्रकार से जूता चप्पल नहीं बरसाना चाहिए। लेकिन ये खैर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देर सवेर ही सही आपको फल मिल ही जाता है। और जाहिर तौर पर जब आप एक मुख्य न्यायाधीश पर जूता चप्पल बरसाने की हिम्मत रखते हैं या फिर उन पर प्रहार करते हैं तो आप सोचिए राकेश किशोर जी की कितनी मनुवादी सोच रही होगी कि वो आते जाते या आम जनता पे किस प्रकार से टीका टिप्पणी करते होंगे या उनके साथ किस प्रकार से अभद्रता करते होंगे। लेकिन फिलहाल राकेश किशोर के इस पिटाई वाले कांड पर या पिटता हुआ जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है उस पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।